का एक घर है, हम आपको यहाँ से निकाल देंगे गांव से और हम आपके घर में घुस के मारेंगे। रोज धमकियां दे रहे हैं, रोज धमकियां दे रहे हैं कि 8 बीघा 8 बिस्वा जमीन मैन मौके पे आई हुई है, उंडू गांव में आई हुई है। ये सबको पूरे गांव वालों को पता है, पूरे गांव वालों को ये जानते हैं कि हमारे जो नेकमबंदी हुई है एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के आदेश से, उसमें पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में हमारी दीवार बनानी है साहब। और कल रात को हम हमारे ज़मीन के अंदर, मैं और मेरी दादी जी, पिताजी मेरे घर पे थे नहीं, कोई शादी में गए हुए थे। मैं और मेरी दादी जी अपने घर में बैठे थे, तो कोई गाय बकरी आ रही थी, तो हमने वहाँ जाके सेड़े पड़ोस में जाके हमने सोचा कोई गली वली होगी है, तो हम वहाँ देखने गए कि भाई कोई गली नहीं होगी। आडा देख के तार वार कुछ सही करके आए, तब इतने में हम वहाँ गए तो वहाँ पे मोटा राम का लड़का रामलाल उर्फ खेता राम और रामचंद्र और एक दो अन्य लोग उनके साथ में आए और हमने हमारे ऊपर पत्थरों से हमला कर दिया और कंटीली तारों से हमें मारने लगे, लकड़ी से मारने लगे जिसमें मेरे ये हाथ में चोट आई है और ये सूजन भी आ गई है। और मेरी दादी के गोडों के भी अभी पट्टियाँ बंधी हुई है, एक्सरे करवाया। और उसके बाद भियाड़ पुलिस चौकी भी गए, पर उन्होंने मुकदमा लेने से मना कर दिया। आज 3 महीने हो गए, करीब 11 दिसंबर को मेरी शादी बाड़मेर में थी, तो पीछे हमारा परिवार पूरा यहाँ पे आया हुआ था, तो पीछे उन्होंने घर में हमला कर दिया। उन्होंने पूरी जो हमारी नेकम 1999 में हुई है, हमारी नेकम जो कलेक्टर साहब और एसडीएम शिव के आदेश से हमारी नेकम हुई है, उस नेकम को रात को 2 बजे तोड़ के और अपना पूरा वो कब्जा करने की कोशिश से अपने पत्थर वत्थर डाल दिए। लेकिन हमने फिर पुलिस कार्रवाई करके एसडीएम साहब से वापस ऑर्डर करवा के वापस वो पत्थर रुकवा दिए। लेकिन पत्थर रुकने के बाद भी आज भी एफआईआर में भी भियाड़ पुलिस वालों ने जो हमारी कंटीली तारें चोरी करके गए, जो हमारे पत्थर लेके गए, जो 4 मुलजिमान मेन 4 मुलजिमान थे, मोटा राम, रामचंद्र, भागीरथ और एक खेता राम उर्फ रामलाल पुत्र मोटा राम, उसमें से उन्होंने 2 जनों को पुलिस के साथ हेराफेरी करके 2 जनों के नाम हटवा दिए, खेता राम उर्फ रामलाल और भागीरथ के, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नौकरी है। और 2 जनों के नाम उसमें ऐड करवा के उसमें से एकदम नॉर्मल धारा ऐड करवा दी, जिसमें से 379 जो मेन धारा होती है चोरी वाली, वो हटा के उन्होंने एक सिंपल धारा 434 और एक 434 और 447 2 धारा लगा के रणजीत सिंह सोडा को ये जांच दी हुई थी। तो उसमें हम उनसे बार बार कम से कम 10 बार भियाड़ जाके मिले होंगे, फिर भी वो कोई कार्रवाई नहीं करते थे। अब कल जो मारपीट हुई उसका मुकदमा दर्ज किया है? नहीं, उसका मुकदमा नहीं किया है। हम गए वहाँ पे तो भियाड़ चौकी गए, भियाड़ चौकी में मुकेश जी करके थे, वो बोले कि अभी शिव चले जाओ। फिर रात को 9 बज गए थे, हमारे पीछे घर पे कोई थे नहीं, और मेरा पिताजी और वो पोखरण शादी में गए हुए थे। तो वो जो है पड़ोसी जो क्या बोलते हैं, आपको बता रहे थे कि साहब बड़ी को जमीन दे देंगे, आज 4 महीना आया है कि तो वो ऐसा है कि हमारी 8 बीघा 8 बिस्वा
ज़मीन मैन मौके पे आई हुई है, ऊंडू गांव में आई हुई है। ये सबको पूरे गांव वालों को पता है, पूरे गांव वालों को ये जानते हैं। और मेरे दादा है जो 20 साल झगड़ के हाई कोर्ट में, उनके एक भैया नाम थे, उन्होंने पहले सेम कब्जा कर लिया था। तो हम सारे कोर्टों ने हमारे हक में फैसला किया, हाई कोर्ट में हमारे हक में फैसला हो गया। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला होने के बावजूद भी फिर उनको वो ज़मीन हमारे नाम, हम पुलिस क्या क्या बोलते हैं वो? अभी वो वापस तैयार हो गया कि ये ज़मीन वो पोर्शन छोड़ के दूसरे पोर्शन पे उन्होंने 11 तारीख को जब हमारी शादी थी तो पीछे रात को कब्जा कर दिया। और अभी वो बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, ये माप में हमारी आ रही है और हम ये आपसे ले लेंगे। हाई कोर्ट का फैसला झूठा है। और हमारे पास 50 आदमी है कि हमारा जाटों का पावर है और हमारे प्रमुख, हमारा पूरा ऊपर तक पहुंच हमारी है। और आपको, आप बड़ियों का एक घर है, हम आपको यहाँ से निकाल देंगे गांव से और हम आपके घर में घुस के मारेंगे। रोज धमकियां दे रहे हैं, रोज धमकियां दे रहे हैं कि आप हम यही चाहते हैं कि हमारे जो नेकमबंदी हुई है एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के आदेश से, उसमें पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में हमारी दीवार बनानी है साहब। और वो दीवार बन जाए, 2 साइड दीवार हमारी बन गई है, एक साइड वो दीवार बनाने नहीं दे रहे हैं। रात को हमले कर रहे हैं, कभी पिताजी मंदिर जाते हैं, मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं। वो लठ लेके पीते जोड़ दे के आजा बोनिया थन जमीन दो, कि थने जमीन हल्ली बावे। वो अब जानबूझ के, जबकि उन्होंने आबादी की ज़मीन दबा दी, मंदिर की ज़मीन दबा दी और पास में सेवक रहते हैं उनकी ज़मीन दबा दी। और अब हमारे वो सोच रहे हैं कि ये कमज़ोर है बढ़िया और हम जैसे तैसे करके शोटों से और हमारे पावर से कि हम ज़मीन ले लेंगे।